नमस्कार दोस्तों, बोर्ड परीक्षा मैट्रिक एग्ज़ाम तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी वर्णिका भाग 2 से पाठ का नाम माँ टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया हूं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों, शीर्षक का नाम है, चैप्टर का नाम है माँ। तो माँ कहानी का लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर। इसका पूरा नाम है ईश्वर मोती भाई पटेल। इनका जन्म हुआ था जो 9 मई 1916 ईस्वी में, और ईश्वर पेटलीकर का जन्म स्थान है पेटली गांव में जो पड़ता है गुजरात में, और इनका मृत्यु 22 नवंबर 1983 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इनके पिताजी का नाम मोती भाई और इनके माताजी का नाम जीवावा था। तो ईश्वर पेटलीकर के पूरी कहानी का स्थान है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि माँ कहानी के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है श्रीनिवास, दूसरा है ईश्वर पेटलीकर और तीसरा है सुजाता। तो माँ कहानी का लेखक का है जो ऑप्शन दूसरा ईश्वर पेटलीकर है। ठीक है दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है माँ कहानी का मुख्य पात्र है जो कौन है। तो ऑप्शन पहला है मंगू, दूसरा है लक्ष्मी और तीसरा ऑप्शन है सीता। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर पहला है जो माँ कहानी का मुख्य पात्र है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मंगू के अलावा उसके माँ के कितने संतान थे। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि बोल रहा मंगू को छोड़ के इनके अलावा था जो उनका कितना संतान था। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा 3 संतान था। ठीक है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए ज़रा, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। ठीक है, पूछ रहा क्वेश्चन कि मंगू की माँ की। तो अभी तो मंगू के बारे में भी पूछेगा। तो उस 2 संतान, दूसरा 3 संतान, चौथा 4 संतान। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 4 संतान मंगू की माँ की थी। पाँचवा है मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। पहला गौशाला की, दूसरा कारागार की, तीसरा है छात्रावास की। तो मंगू की माँ का कहना था कि जब उनकी माँ अच्छी तरह अपनी बेटी को नहीं ध्यान सकती है तो उसका अस्पताल क्या करेगा। तो इसका राइट आंसर आपका ना पहला गौशाला हो जाएगा। छठा है माँ कहानी किस भाषा के अनुमानित है। पहला ऑप्शन है तमिल, दूसरा ऑप्शन है गुजरात और तीसरा है आलिया। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन दूसरा नंबर गुजरात भाषा से अनुमानित करती थी। ठीक है दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली जो लड़की बाद में पागल हो गई थी उसका नाम क्या था। पहला है मीरा, दूसरा है कुसुम, तीसरा है सविता। तो कन्या विद्यालय में जो लड़की पढ़ती थी उसका नाम कुसुम था। ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा कुसुम। 8वां क्वेश्चन है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। ठीक है दोस्तों। मंगू जो लड़की थी उससे भी एक बड़ी बहन थी, तो उसका क्या नाम था। पहला ऑप्शन है अदिति, दूसरा है कमू और तीसरा ऑप्शन है रिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा कमू मंगू की सबसे बड़ी बहन थी। 9वां है
कि माँ के लिए कौन सा महा आराध्य देव बन गया था। तो बोल रहा है ना दोस्त कि माँ के लिए कि कौन सा था जो बोला था कि उनका आराध्य देव हो जाएगा। तो इस चैप्टर में एक बावत हैं जिसने भविष्यवाणी की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, अगहन के माह में बाबा भविष्यवाणी की थी। 10वां है पराई माँ की कान छेदती है, यह है। तो दोस्तों गांव देहात में देखते होंगे कि कोई कोई बोलती होगी कि एक दूसरे की कहानी करती होगी, उसी को बारे में बोल रहा है। तो क्या है? ऑप्शन पहला है कहावत, दूसरा है मुहावरा, तीसरा है इनमें दोनों। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कहावत है। 11 है मंगू के थे ये कितने भाई थे। तो दोस्तों मंगू से एक बड़ी बहन थी, एक मंगू थी, तो 2 हो गया और 2 भाई था। तो इसका ऑप्शन पहला है 4 भाई, दूसरा है 2 भाई, तीसरा है 3 भाई। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा 2 भाई था और 2 बहन थी। ठीक है दोस्तों। 12 है कि किसने कहा था कि अध्ययन में महीना में मंगू ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों एक बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि अगहन महीना में मंगू पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर पहला ज्योतिष ने कहा था। 13 नंबर क्वेश्चन है मंगू की जन्म से ही थी। तो मंगू थी जो जन्म से क्या थी। पहला ऑप्शन है गूंगे, दूसरा है पागल और तीसरा है इनमें दोनों। तो दोस्तों मंगू थी जो जन्म से गूंगे और पागल दोनों थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा नंबर इनमें दोनों थी। ठीक है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है कि माँ कहानी को किसने अनुवादित किया। ठीक है दोस्तों। तो पहला है गोपाल दास नागर, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद मिश्रा और तीसरा ऑप्शन है सुजाता। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर पहला गोपाल दास नागर ने माँ कहानी की अनुवादित की थी। 15 नंबर क्वेश्चन है खून के सगाई कहानी और काला पानी उपन्यास किसकी रचयिता है। तो दोस्तों एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन है गोपाल दास नागर, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद मिश्र और तीसरा ऑप्शन है BR नारायण। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला गोपाल दास नागर थी जो इनकी रचयिता थी।